इस वीडियो के बाद मुझे बीजेपी और कांग्रेस दोनों गाली देने वाले हैं। रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी का जो करंट सिचुएशन चल रहा है $1 इज इक्वल टू 96 रुपीज के आसपास। ठीक, अगर सिचुएशन ऐसा हमेशा बना रहा तो हम लोग 150 रुपीज के आसपास पहुंच जाएंगे। रीजन आपको बताता हूँ। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ हार्मोन बंद होने की वजह से एशिया की जो ट्रेड हो रही है वो प्रभावित हुई है ज्यादातर। उसमें अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ही कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूं। हमारी जो करेंसी है रुपीज, वो चाइना के युआन से लगभग एक साल में 19% के आसपास गिर चुकी है। उसके अलावा बांग्लादेश के करेंसी में भी हमारी कुछ ऐसी नजर आई है। आपने एक न्यूज देखा होगा कि अभी अभी हमारी जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से पिछड़ चुकी है। यानी बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई हमारी जो पड़ोसी कंट्री है या एशिया की कंट्री आप बात कर लो, वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मोन्स के बंद होने की वजह से। ज्यादा इफेक्ट हमें क्यों पड़ रहा है? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी के देश को अगर नहीं पड़ रहा है तो हमें भी नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ तो ऐसा चीजें हैं जो सरकार हम लोगों को बता नहीं रही है। बस हमें ये सिर्फ कह रही है कि भाई बाहर मन जाओ, सोना मत खरीदो, तेल कम खर्च करो, रुपया पर दबाव पड़ रहा है। भाई एक्चुअल कारण तो आप बता दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीजें एक दिन से नहीं हो रही है, पिछले 2-3 सालों से ऐसा ही प्रॉब्लम। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 सालों से हमारे रुपए की वैल्यू कितना लगातार गिरती जा रही थी। तो आपको ये चीजें समझनी होगी और सरकार को ये जवाब देना होगा। और सरकार जवाब तभी देगा तब आप लोग सवाल उठाना शुरू करेंगे। तो जागो ग्राहक जागो। एक्चुअल हम लोग ग्राहक ही हैं सरकार के नजर में। तो सरकार से सवाल पूछना शुरू कीजिए, तभी एक्चुअल देशभक्ति होगी। सिर्फ हम जैसे क्रिएटर को गाली देने से देशभक्ति सामने नहीं आने वाली है। आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझना होगा।